हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं खुशी तिवारी आप सभी को एसएससी एजुकेशन जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ बांग्लादेश प्रोटेस्ट से टॉप 50 क्वेश्चन जो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्रोह प्रदर्शन किस देश में हुए? हाल ही में विद्रोह प्रदर्शन किस देश में हुआ? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में विद्रोह प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो बांग्लादेश में विद्रोह प्रदर्शन का मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक निर्णय के खिलाफ जन आक्रोश के कारण बताया गया है। अगला क्वेश्चन, ओस्मान हादी का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो बांग्लादेश के हालिया हिंसक विद्रोह प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। ओसम हादिया की मृत्यु किस दौरान हुई? तो विद्रोह प्रदर्शन हिंसा के दौरान हुई। बांग्लादेश में विद्रोह प्रदर्शन मुख्य किस वर्ग ने किए थे वर्ग ने किया? तो आम नागरिक और युवा वर्ग के लोगों ने किया। अगला क्वेश्चन, हालिया हिंसा में किस अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने की खबर आई? तो हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने की खबर आई। हिंदू अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक बांग्लादेश किस प्रकार के हमले की शिकायत कर रहे हैं? तो घर, मंदिर और संपत्ति पर हमले की शिकायत कर रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश में कौन सा रुपया मतलब क्या चलता है? तो बांग्लादेश में टाका। हम लोग के इंडिया में चलता है रुपया और बांग्लादेश में टाका। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का पड़ोसी देश भारत की किस दिशा में स्थित है? तो पश्चिम और उत्तर दिशा में स्थित है। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन से जुड़ी खबरें किस मीडिया में आई? तो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मीडिया में आई। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी किसकी होती है? तो बांग्लादेश सरकार और सुरक्षा बल की। हालिया हिंसा में किस तरह की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा? तो धार्मिक स्थल और घर और दुकानों पर नुकसान हुआ। अगला क्वेश्चन, ओस्मान हादी की मृत्यु को लेकर क्या मांग की जा रही है? तो निष्पक्ष जांच की मांग। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किस कानून के अंतर्गत आती है? तो देश के संविधान और मानवाधिकार कानून के अंतर्गत आती है। हिंसा के बाद कई लोग कहाँ पलायन करने को मजबूर हुए? तो सुरक्षित क्षेत्र की ओर। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक कुल जनसंख्या का लगभग लगभग कितना प्रतिशत है? तो कुल जनसंख्या लगभग 8 से 9% हिंदू है। भारत ने बांग्लादेश की स्थिति पर क्या रुख अपनाया? तो शांति और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर। हाँ, विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट संचार पर क्या असर पड़ा? तो कई क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न हुई। बांग्लादेश में राजनीतिक विद्रोह आमतौर पर किस रूप में होता है? तो रैली, हड़ताल और प्रदर्शन के रूप में होता है। हिंसा से किस क्षेत्र की छवि प्रभावित होती है? तो दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार संगठन ने बांग्लादेश पर हिंसा क्या प्रतिक्रिया दी? तो चिंता
व्यक्त की। ओस्मान हादी की मौत किस प्रकार की हिंसा का प्रतीक मानी जा रही है? तो प्रदर्शन से जुड़ी हिंसा। अल्पसंख्यकों पर हमला कौन सा अधिकार प्रभावित होता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बांग्लादेश का आधिकारिक धर्म क्या है? तो इस्लाम धर्म। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय मुख्यतः किस पेशे से जुड़ा है? तो कृषि, व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़ा है। हिंसा के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? तो आम नागरिक के होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बांग्लादेश क्या अपेक्षा करता है? शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना। विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का कौन सा रूप है? तो असहमति का अभिव्यक्त करना। तो बांग्लादेश के संगठन का समुदाय। तो सार्क। तो भारत बांग्लादेश संबंध किस पर आधारित है? तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग पर आधारित है। अगला क्वेश्चन। हिंसा रोकने के लिए सरकार आमतौर पर क्या कदम उठाती है? तो कर्फ्यू, सुरक्षा बलों की तैनात। ओस्मान हादी का मामला किस मुद्दे पर उजागर करता है? तो प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा की कमी को उजागर करता है। अल्पसंख्यक सुरक्षा किस प्रकार का विषय है? तो मानवाधिकार से जुड़ा विषय है। बांग्लादेश में चुनावी राजनीतिक अक्सर किससे जुड़ी रहती है? विद्रोह, प्रदर्शन और आंदोलन से जुड़ी रहती है। हिंसा से आर्थिक गतिविधियों पर क्या असर पड़ा? तो व्यापार और रोजगार प्रभावित होते हैं। मीडिया की भूमिका ऐसी घटनाओं में क्या होती है? तो सच सामने लाना। धार्मिक स्थलों पर हमला किस कानून का उल्लंघन है? तो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार कानून का उल्लंघन। बांग्लादेश में सेना की भूमिका क्या होती है? तो आंतरिक सुरक्षा में सहायता। हिंसा से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ऐसे विरोध प्रदर्शन किसे कमजोर करता है? तो सामाजिक स्वभाव को। ओस्मान हादी की मृत्यु पर किस प्रकार की जांच की मांग है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक का उपयोग का सॉरी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक आयोग का उद्देश्य क्या है? तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। हिंसा से पर्यटन पर क्या असर पड़ता है? तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विरोध प्रदर्शन का शांतिपूर्ण तरीका क्या कहलाता है? अहिंसा आंदोलन। बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब हुई? तो 1971 में हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो 26 मार्च। भारत ने बांग्लादेश से किस बात पर जोर दिया? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया। अगला क्वेश्चन। ऐसी घटनाएं किस विषय से संबंधित है? तो
अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक घटनाएं से संबंधित है। प्रतियोगी परीक्षा में यह विषय किस सेक्शन में आता है? तो करेंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर्स में आता है। इस घटना से क्या सीख मिलती है? तो इस घटना से हमें सीख मिलती है शांति, सहिष्णुता और कानून का महत्व का सीख मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम कल क्वेश्चन करेंगे, कल किसी और टॉपिक पर लेकर आएंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच।